हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज का हमारा पहला वर्ड है वर्ड ऑफ द एविल आई, जिसका मतलब होता है बुरी नज़र से बचना। चार्म, नज़र बट्टू, एम्यूलेट, तावीज़। बुरी नज़र से बचने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। समथिंग और द अदर मस्ट बी डन टू वर्ड ऑफ द एविल आई। बुरी नज़र से बचना आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू वार्ड ऑफ द एविल आई। बुरी नज़र से बचने के लिए इस तावीज़ को पहन लो। वेयर दिस एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ दिस एविल आई। टू वार्ड ऑफ द एविल आई, नॉट दिस। बुरी नज़र से बचने के लिए इस नज़र बट्टू को घर के बाहर टांग दो। Hang this charm outside the house to ward off the evil eye. Next है catch the evil eye, नज़र लगना। evil eye, बुरी नज़र। cast an evil eye, नज़र लगाना। ward off the evil eye, बुरी नज़र से बचना। touch wood या knock on wood, मतलब होता है नज़र ना लगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मेरा भाई अगले साल नया घर खरीदने जा रहा है, नज़र ना लगे। माई ब्रदर इज़ गोइंग टू बाई ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, टच वुड। या फिर हम लोग कहेंगे टच वुड की जगह नॉक ऑन वुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूम, जिसका मतलब होता है खाना पीना, प्रयोग करना, बर्बाद होना, चपेट में आना या बर्बाद होना। देखते हैं पहला सेंटेंस, वह बहुत ज़्यादा खाना खाता है या बहुत भारी मात्रा में भोजन करता है। ही कंज्यूम्स हैवी अमाउंट ऑफ फूड। आप हर महीने कितना बिजली का प्रयोग या कितना बिजली का खपत करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डू यू कंज्यूम एवरी मंथ और पर मंथ। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डू यू कंज्यूम पर मंथ और एवरी मंथ। वह इमारत आग के चपेट में आ गई थी। दैट बिल्डिंग वॉज कंज्यूम्ड बाय फायर। कंज्यूमर, उपभोक्ता, जो खाता है, खरीदता है, प्रयोग करता है, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। एक उपभोक्ता हर महीने बिजली पर 5,000 रुपये खर्च करता है। A consumer who spends 5,000 rupees per month on electricity। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कंजम्पशन, इसका मतलब होता है उपयोग या खपत। कॉफ़ी का उपयोग बढ़ गया है या खपत बढ़ गया। द कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी हैज़ इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है रिज्यूम, फिर से आरंभ करना या शुरू करना। हम लोग टी ब्रेक के बाद फिर इस मीटिंग को शुरू करेंगे। वी विल रिज्यूम दिस मीटिंग आफ्टर अ टी ब्रेक। सपोज, इसका मतलब होता है मान लेना। मान लीजिए ट्रेन लेट हो गई या लेट हो जाती है या लेट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। सपोज द ट्रेन इज़ लेट, व्हाट शैल बी डू। सपोजिंग, मानते हुए कि या यदि। मानते हुए कि वह नहीं आई या नहीं आती है या नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे। सपोजिंग शी डजंट कम, व्हाट शैल बी डू। सपोज टू बी, माना जाता है, उसे शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है। ही इज सपोज टू बी द बेस्ट डॉक्टर in the town. He is supposed to be the best doctor in the town. Look properly, ठीक से देखना, ध्यान से देखना। ध्यान से या ठीक से देखो वही होगा। Look properly, it must be there. Look properly, it must be there. Irresponsible, लापरवाह। Irresponsible, लापरवाह। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। How could you be so irresponsible? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो
या कैसे हो गई, हाउ हैव यू टर्न्ड आउट टू बी सो केयरलेस। लीव का मतलब होता है छोड़ना। लीव फॉर का मतलब होता है किसी रुख की ओर प्रस्थान करना, रवाना होना, कहीं जाना। तुमने ज़रूर घर पर ही छोड़ दिया होगा, यू मस्ट हैव लेफ्ट इट एट होम। या ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जल्द ही मुंबई के लिए रवाना होगी या प्रस्थान होगी। दिस ट्रेन विल शॉर्टली लीव फॉर मुंबई फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4। लुक फॉर खोजना, ढूंढना, तलाशना। तुम्हारा दोस्त तुम्हें खोज रहा था, योर फ्रेंड वॉज लुकिंग फॉर यू। योर फ्रेंड वॉज लुकिंग फॉर यू। बाइक पार्किंग एरिया में मैंने अपने बाइक को बहुत ढूंढने, खोजने या तलाशने की कोशिश की। I tried very hard to search for या look for my bike in the bike parking area। वर्ड है मार्क माई वर्ड, मतलब मेरी बात को लिख लो। उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोलिए। सेंटेंस है मेरी बात लिख लो, तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसको बोलने के लिए हम लोग कहेंगे मार्क माई वर्ड, नो वन कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम टचिंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस। प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है से रोकना। सेंस, इसका मतलब होता है भांपना या देखकर समझ जाना, किसी स्थिति को भांपना। पापा ने मेरा डर भांप लिया, फादर सेंस्ड माई फियर। पुलिस ने हालात की गंभीरता को भांप लिया, द पुलिस सेंस्ड द ग्रेविटी और सीरियसनेस ऑफ सिचुएशन। मिसअंडरस्टैंड, गलत समझ लेना। तुम गलत समझ रहे हो, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। तुमने गलत समझ लिया है, यू हैव मिसअंडरस्टूड। यू हैव मिसअंडरस्टूड। मिसकॉन्सेप्शन, इसका मतलब होता है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, समझने में गलती करना, जिसे गलत फहमी बोलते हैं। मिसअंडरस्टैंड, गलत समझना। आपको गलत समझना मेरी गलत फहमी थी। इट वॉज माई मिसकॉन्सेप्शन टू मिसअंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट है चोक, जिसका मतलब होता है फंस जाना, फंसना या जाम होना। वॉइस, इसका मतलब होता है आवाज़। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, माई वॉइस हैज चोक्ड। अब तुम्हारा राज खुल गया है, नाउ योर सीक्रेट इज़ आउट। नाउ योर सीक्रेट इज़ आउट। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। You will find out yourself. You will find out yourself. तुमने कार की चाबी ज़रूर घर पर ही छोड़ दिया होगा, घर जाकर ढूंढो। You must have left the car's key at home. Go and search for it. To know someone by face, किसी को चेहरे से जानना। Not by name, नाम से नहीं। मैं उसे शक्ल से जानता हूँ, नाम से नहीं। I know him by his face, not by name. Get someone's life insured. किसी का जीवन बीमा करना या करवाना। मैंने अपने जीवन का बीमा करवा लिया है, I have got my life insured. To be in someone's interest, किसी के भले की बात या तुम्हारे भले की बात है। इट इज़ इन योर इंटरेस्ट। टू बी अकॉर्डिंग टू टेंस, टू बी चेंज होगा, चेंजेबल है यहाँ पे टू बी, ध्यान रखेंगे। वह तुम्हारे भले की बात थी, डैट वॉज इन योर इंटरेस्ट। ब्रिंग अ डिसग्रेस टू, जिसका मतलब होता है नाक कटवा देना। उसने ऐसा करके पूरे परिवार की नाक कटवा दी या कटवा दिया। ही हैज ब्राउट अ डिसग्रेस टू एंटायर फैमिली बाय डूइंग सो। मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हारी बला से,
योर केयर लिटिल वेदर आई लिव और डाई, यू केयर लिटिल वेदर आई लिव और डाई, कम टू माइंड, मन में आना या दिमाग में आना, आकर टू माइंड, मन में आना या कोई बात सूझना, द आइडिया स्ट्राइक टू समवन, विचार सूझना, यह विचार तो मुझे सूझा ही नहीं, दिस आइडिया डिड नॉट स्ट्राइक मी, या फिर यूँ कहें दिस आइडिया डिड नॉट कम टू माई माइंड, या फिर यूँ कहें दिस आइडिया डिड नॉट अकर टू माई माइंड। जहाँ निराशा वहीं आशा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, या फिर यूँ कहें while there is a way there is hope, get on someone's nerve, नाक में दम कर देना, परेशान कर देना, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, he has got on my nerve, stand, bear, tolerate, इसका मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना, मैं इस बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैंट स्टैंड दिस नॉनसेंस, या फिर यूँ कहा आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आई कांट बेयर दिस नॉनसेंस, तीनों वर्ड में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उस बदतमीज़ इंसान को इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट दैट इंसॉलेंट पर्सन इन दिस हाउस। कास्ट एन एविल आई, नज़र लगाना, कास्ट ऑफ द एविल आई ऑफ समवन, किसी की नज़र उतारना, मुझे लगता है किसी ने आपके बेबी को नज़र लगा दिया है और हमें इस बेबी की बुरी नज़र को उतारने की ज़रूरत है। आई थिंक समवन हैज़ कास्ट एन एविल आई ऑन योर बेबी एंड वी नीड टू कास्ट ऑफ द एविल आई ऑफ दिस बेबी। नेक्स्ट है डैश या शैटर, जिसका मतलब होता है चकनाचूर कर देना, मिट्टी में मिला देना। डैश द होप्स, उम्मीदों को चकनाचूर कर देना, या शैटर द एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों को चकनाचूर कर देना, उसकी सारी आशाओं को तुमने मिट्टी में मिला दिया या चकनाचूर कर दिया। यू हैव शैटर्ड ऑल हिज होप्स, या उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। ऑल हिज होप्स आर डूम्ड, ऑल हिज होप्स आर डूम्ड। नेक्स्ट है नन अदर दैन, इसका दो मतलब है, दो तरह से मतलब निकलता है। पहला के अलावा कोई और नहीं, दूसरा है कोई और नहीं बल्कि। सेंटेंस देखते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा ही है, इज नन अदर दैन योर सन, वह तुम्हारे अलावा कोई और नहीं था। ही वॉज नन अदर दैन यू, ही वॉज नन अदर दैन यू। बाय द टाइम, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा। बाय द टाइम आई विल फिनिश माई वर्क, बाय द टाइम आई विल फिनिश माई वर्क। नेक्स्ट वर्ड है सम अदर डे, जिसका मतलब होता है किसी और दिन, सम अदर टाइम फिर कभी। सेंटेंस है हम किसी और दिन जाएंगे, वी विल गो सम अदर डे। मैं उससे इस मुद्दे के बारे में फिर कभी बात करूँगा। आई विल टॉक टू हिम सम अदर टाइम अबाउट दिस इशू, या फिर यूँ कि आई विल टॉक टू हिम अबाउट दिस इशू सम अदर टाइम। फ्रिक्वेंटली, इसका मतलब होता है बार बार। टेक ऑफ या पुट ऑफ, इसका मतलब होता है उतारना, कपड़ा, जूता, मोजा उतारना। पुट ऑन या वेयर, पहनना। तुम अपने जूतों को बार बार क्यों उतारते हो? वाई डू यू पुट ऑफ योर शूज़ फ्रिक्वेंटली, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। वह इतना शरीफ है जितना आप उसे समझते हैं, वह इतना शरीफ नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। ही इज़ नॉट सो इनोसेंट एज यू आर कंसीडरिंग हिम, तुम किसी लायक नहीं हो। यू आर वर्थलेस, यू आर ऑफ नो यूज, तुमने इसे क्यों गिरा दिया? वाई डिड यू ड्रॉप इट, वाई डिड यू ड्रॉप इट। स्पिल द वाटर, पानी गिराना या पानी गिरा देना। नॉट इवन बाई मिस्टेक, गलती से भी नहीं।
तुमने यहाँ पानी क्यों गिरा दिया? वाई डिड यू स्पिल द वाटर हेयर? सीढ़ियों पर गलती से भी तेल गिराने की कभी कोशिश मत करना। डोंट एवर ट्राई टू स्पिल द ऑयल ऑन द स्टेयर्स इवन बाय मिस्टेक। आपकी बेटी बहुत शरारती है, फिर भी वह मुझे बहुत क्यूट लगती है। Your daughter is very mischievous. Even then, I used to find her so cute. ये किसी छोटी बच्ची की बात हो रही है। Harass, जिसका मतलब होता है परेशान करना, तंग करना, उंगली कर देना। परेशान करना, तंग करना को उंगली करना भी बोलते हैं। 60% से भी अधिक शादीशुदा नवविवाहित लड़कियों को आजकल ससुराल में दहेज के लिए तंग किया जाता है। These days, more than 60% newly married girls are harassed in their in-laws' house for dowry. If you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button if you have not subscribed this channel so far. So please don't waste more time in thinking, because you don't have to pay any cost for the subscription of any channel on YouTube. So please subscribe it, like it, share it, and after watching this video you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself.